26 फरवरी 2019। समय तड़के लगभग 3:30। स्थान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का एक शांत और अंधेरे में डूबा हुआ इलाका बालाकोट। पहाड़ों के बीच पसरा सन्नाटा अचानक टूटने वाला था। रात की गहराई में आसमान के उस पार से आती हुई गूंज धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई अनदेखा तूफान अपने साथ इतिहास बदलने का इरादा लेकर आगे बढ़ रहा हो। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये इस दर्द का जवाब था जिसने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के रूप में पूरे भारत को झकझोर दिया था, जब सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी की आंखों में उस रात एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर छिपा था एक कठोर निर्णय। ये जवाब केवल शब्दों में नहीं दिया जाने वाला था। भारतीय वायुसेना को आदेश मिल चुका था। कई दिनों की खुफिया निगरानी, सटीक योजना और पूर्ण गोपनीयता के बाद अब समय आ चुका था उस रेखा को पार करने का, जिसे दशकों से केवल सीमा माना जाता था, लेकिन उस रात वह एक लक्ष्य बनने वाली थी। आसमान में उड़ते हुए मिराज 2000 लड़ाकू विमान अपने भीतर एक ऐसा भार लिए हुए थे जो केवल बमों का नहीं था, बल्कि एक देश की उम्मीदों और क्रोध का था। पायलट्स के चेहरों पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक गहरा फोकस था। हर सेकंड, हर सांस, हर निर्णय, सब कुछ एक बारीक धागे पर टिका हुआ था। रडार से बचते हुए, दुश्मन की निगाहों को चकमा देते हुए, ये बेड़ा धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। बालाकोट के पहाड़ों के बीच छिपा हुआ वो ठिकाना जिसे जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर के रूप में जाना जाता था, पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां मौजूद लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनका संसार बदलने वाला है। जैसे ही घड़ी ने सही समय को छुआ, एक के बाद एक सटीक हमले शुरू हुए। बमों के गिरने की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। विस्फोटों की गूंज पहाड़ों से टकराकर दूर तक फैल गई, और कुछ ही मिनटों में वो ठिकाना धुएं और मलबे में बदल चुका था। यह हमला केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि अब सीमाएं केवल नक्शों तक सीमित नहीं रहेंगी। भारतीय वायुसेना बिना किसी नुकसान के वापस लौट चुकी थी, लेकिन इस ऑपरेशन की गूंज अब पूरे विश्व में सुनाई देने लगी थी। पाकिस्तान के भीतर हड़कंप मच चुका था। इमरान खान के सामने अब एक कठिन स्थिति थी, जहां हर कदम का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाला था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी 2019 सुबह का समय, आसमान फिर से युद्ध का मैदान बन चुका था। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान फिर से हवा में थे। इसी संघर्ष के बीच एक नाम उभरकर सामने आया, अभिनंदन वर्धमान। उनकी मिग-21 बाइसन ने दुश्मन के एक F-16 को निशाना बनाया, लेकिन अगले ही पल हालात पलट गए। उनका विमान दुश्मन क्षेत्र में गिर चुका था। जमीन पर उतरते ही एक पायलट जो कुछ समय पहले आसमान का मालिक था, अब दुश्मन के बीच अकेला खड़ा था। चारों ओर अनिश्चितता, खतरा और बंदूकें थीं, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। यह केवल एक सैनिक नहीं था, यह एक देश का प्रतीक था जो हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है। उनकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही भारत पहुंची, पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीतिक वार्ताएं और बढ़ता तनाव, सब कुछ एक साथ चल रहा था। दुनिया की निगाहें अब दक्षिण एशिया पर टिक गई थीं। यह टकराव किसी भी समय एक बड़े युद्ध में बदल सकता था। लेकिन इसी तनाव के बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आया। कुछ ही दिनों बाद अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया गया। यह केवल एक पायलट की वापसी नहीं थी, बल्कि एक संकेत था
कि यह संघर्ष अब एक नई दिशा ले चुका है। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने युद्ध के नियमों को बदल दिया था। यह दिखा दिया था कि आधुनिक युग में शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और समय पर कार्रवाई में होती है। यह एक ऐसी रात थी जब आसमान ने इतिहास को अपने भीतर समेट लिया और दुनिया को यह एहसास दिलाया कि जब सीमा पार होती है तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाता है।